हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस चैप्टर से लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूला की रिक्वायरमेंट होगी। वो फार्मूला मैं आपका बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे पास फार्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस बी। फिर नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 2 कॉस ए साइन बी। फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास फार्मूला है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस ए कॉस बी। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला ये है कि फिफ्थ नंबर पे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 एंड यहाँ होता है साइन सी माइनस डी बाय 2। फिर नेक्स्ट फार्मूला है कि कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। और लास्ट फार्मूला जो हम लोग इस लेक्चर में यूज करने आ रहे हैं वो ये है कि कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमसे कहा है प्रूव दैट साइन 3x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू tan 2x। तो सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन को लिख देते हैं। यहाँ लिखा है साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 3x प्लस cos x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन 3x प्लस साइन x इट मीन साइन c प्लस साइन d का फार्मूला यूज हो रहा है, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 2 साइन c प्लस d, 2 साइन c प्लस d इट मीन 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 एंड होता है cos 3x माइनस x इट मीन c माइनस d डिवाइडेड बाय 2 और अपॉन में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है cos c प्लस cos d, जो कि क्या होता है 2 cos c प्लस d cos c माइनस d। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos 3x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 से तो 2 पहले कैंसिल हो गया। फिर साइन यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 और 3x प्लस x तो हो गया 4x और 4x को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा
2x, और यहाँ पर 3x माइनस एक्स हुआ 2x, और 2x को 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास में cos x। यहाँ पे 3x प्लस 4x, 3x प्लस x हुआ 4x, 4x को 2 से डिवाइड देंगे तो 2x, तो इट मीन्स यहाँ क्या आया cos 2x, और यहाँ पर 3x माइनस x क्या हो गया 2x, 2x को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। इट मीन्स हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर cos x। अब cos x से cos x कैंसिल हुआ, और sin 2x अपॉन cos 2x, तो हम जानते हैं कि sin 2x अपॉन cos 2x क्या होता है tan 2x, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं tan 2x। ठीक है, तो इस टाइप से हमें जो प्रूव करना था वो आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं कि therefore sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू tan 2x, hence proved, hence proved। हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमसे कहा है कि प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS में क्या है 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ठीक है, ये हमने LHS ले लिया है। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 cos a cos b के फॉर्म में ये, तो 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि cos pi by 13 प्लस 9 pi by 13 प्लस cos pi by 13 माइनस 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे cos 5 pi by 13 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में cos pi by 13 प्लस 9 pi by 13 हो जाएगा cos 10 pi by 13, तो हो गया cos 10 pi by 13, और ये pi by 13 माइनस 9 pi by 13 हो जाएगा cos माइनस 8 pi by 13। ठीक है, प्लस यहाँ पे cos 3 pi by 13 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे cos 5 pi by 13 एज इट इज रहेगा। क्लियर? अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास में cos माइनस 8 pi by 13 लिखा है, तो cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसे लिख देते हैं हम लोग cos 10 pi by 13 और प्लस इसे हम लिख सकते हैं cos 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। अब देखिए हम 10 पाई को कैसे लिख सकते हैं, 10 पाई को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 3 पाई बाय 13, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। 10 पाई बाय 13 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाय 13, बिकॉज इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा cos 10 पाई बाय 13। अब cos 8 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, cos 8 पाई को लिख सकते हैं हम पाई माइनस 5 पाई बाय 13। ठीक है, क्योंकि 13 पाई हो जाएगा यहाँ पर, 13 पाई माइनस 5 पाई 8 पाई अपॉन 13 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं cos 3 पाई बाय 13, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये जो हमारे पास है cos 5 पाई बाय 13 ये भी एज इट इज रहेगा।
अब देखिए cos पाई लिखा है, इट मींस कन्वर्जन तो होना नहीं है, तो हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा, इट मींस cos थीटा ही आना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos 3 पाई बाय 13। अब पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, पाई माइनस थीटा लिखा है, इट मींस 180 माइनस थीटा, और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो है नेगेटिव हुआ। यहाँ देखते हैं हम लोग cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13, तो ये भी यहाँ भी कोई कन्वर्जन नहीं होना है, और यहाँ भी हमारा आंसर आना है माइनस में, तो cos यहाँ हमारा आंसर आएगा माइनस cos 5 पाई बाय 13, और यहाँ cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा cos 3 पाई बाय 13 माइनस में ये कैंसिल हो गया cos 3 पाई बाय 13 से, और माइनस cos 5 पाई बाय 13 ये कैंसिल हो गया प्लस cos 5 बाय 13 से, तो हमारा यहाँ पे जो है 0 आ चुका है, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूव। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ से कहा प्रूव दैट sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 7x is equal to 4 cos x, cos 2x and sin 4x। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है sin x, LHS में sin x plus sin 3x plus sin 5x plus sin 5x, और प्लस में है sin 7x, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं sin 7x और x इनको पास में लिख देते हैं। तो लिखते हैं हमने sin 7x प्लस sin x प्लस, और हम sin 5x और sin 3x को पास में ले लेते हैं, sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर sin c प्लस डी और यहाँ पर भी sin c प्लस sin d फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हो जाएगा कि sin 7x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देते हैं हम लोग, बिकॉज sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाय 2 एंड cos c माइनस d बाय 2, इट मींस 7x माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस, इन दोनों में भी हम लोग sin c प्लस sin d फार्मूला यूज कर लेते हैं, तो हम इनके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इनके प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 sin c प्लस d मींस 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 एंड cos c माइनस d इट मींस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। तो जब इन्हें हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, तो 2 sin एज इट इज 7x प्लस x होता है 8x को 2 से डिवाइड देंगे तो 4x आएगा, तो यह 2 sin 4x, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं तो यह cos 7x माइनस x होता है 6x को डिवाइड देंगे 2 से तो आएगा 3x, तो यह cos 3x प्लस, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और 5x प्लस 3x होता है 8x को 2 से डिवाइड देंगे तो 4x, तो आएगा sin 4x, और यहाँ पर 5 माइनस 3 होता है 2x को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा cos x, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं cos x, ये मल्टीप्लाई में है cos x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 sin 4x कॉमन रहा है दोनों में, तो हमने 2 sin 4x कॉमन ले लिया, तो 2 sin 4x कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बचा है cos 3x यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा है cos x, ठीक है। अब हम यहाँ पर cos c प्लस cos d फार्मूला यूज कर देते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 sin 4x और cos c प्लस cos d, इसका फार्मूला आता है 2 cos c प्लस d बाय 2
एंड cos c माइनस डी बाई टू, तो वो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि cos c प्लस डी मीन्स 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 भी रहेगा, फार्मूला में 2 रहता है इसलिए, ठीक है ना, यहाँ पे 2 रहेगा मल्टीप्लाई में। इसे फिर से लिख देते हैं 2 cos c प्लस डी, इट मीन्स 3x प्लस x बाय 2, एंड यहाँ लिख सकते हैं cos c माइनस डी, इट मीन्स 3x माइनस x बाय 2। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं, 2 sin 4x तो एज रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 भी एज इट इज रहेगा, cos एज इट इज 3x प्लस 1x होता है 4x को 2 से डिवाइड करते हैं 2x, तो 2 cos 2x, और यहाँ पर cos 3x माइनस x हो गया 2x को डिवाइड किया 2 से, तो x आया हमारे पास, तो लिख सकते हैं cos x। अब ये तो 2 जा हो गया 4, और ये आ गया हमारे पास में 4 sin 4x, और यहाँ पर है cos 2x, एंड यहाँ पर है cos x, तो यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव। ये जो हम दिया था हमने, ये हमारा LHS था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें हमसे कहा है प्रूव दैट 2 sin 75 डिग्री cos 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 into 2 plus √3। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, LHS है 2 sin 15 डिग्री 75 डिग्री cos 15 डिग्री। तो ये जो है यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, 2 sin A cos B के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 2 sin A cos B क्या होता है, तो ये होता है sin A प्लस B, एंड प्लस में होता है sin A माइनस B। तो हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला यूज करेंगे, तो इस फार्मूला का अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं, sin ये A है और ये हमारे लिए B हो जा रहा है, तो 75 प्लस 15 डिग्री, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्लस sin 75 हम कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं sin 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और ये फार्मूला रफ कर देते हैं हम लोग। तो sin 75 और 15 को प्लस करते हैं तो हो गया है 5 and 5 10 के 1718 प्लस 1 9, तो ये sin 90 प्लस इसे हम करते हैं तो हो गया sin 75 में से 15 को माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस 5 0 7 माइनस 1 6, ठीक है, तो हो गया 60 डिग्री। अब sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 प्लस sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, ये होती है √3/2। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, यह आएगा 2 × 2 प्लस √3/2। तो इसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 1/2 एंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ हमसे कहा है प्रूव दैट sin 5/12 माइनस sin π/12 अपॉन cos 5/12 प्लस cos π/12 इक्वल्स टू 1/√3। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, तो देखिए LHS है sin 5π/12 माइनस sin π/12 होल अपॉन cos 5π/12
प्लस कॉस पाई बाय 12। ठीक है, अब साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी क्या होता है? साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी एंड साइन 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ये होता है फार्मूला। तो पहले हम यहाँ पर न्यूमरेटर में फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो इस फार्मूला का अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि 2 cos c प्लस d बाई 2, इट मीन्स 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइन 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पर cos c प्लस cos d के फॉर्म में, जिसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 2 इंटू cos c प्लस d, इट मीन्स 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12, इट मीन्स d c प्लस d, ये लिखा है c प्लस d बाय 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, और यहाँ होता है cos c माइनस d, c माइनस d, तो हम लिख सकते हैं 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखिए 2 से तो 2 होगा कैंसिल, और cos 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 अपॉन 2, और यहाँ पे भी देख सकते हैं cos 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 अपॉन 2, तो ये भी हो गया कैंसिल। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा हुआ है जिसे हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास फाइनली क्या है? साइन, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो 5 माइनस 5 पाई माइनस 12 माइनस पाई बाय 12 इक्वल्स टू होता है 4 पाई बाय 12, 4 पाई बाय 12 होता है 4 पाई बाय 12, और अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। और ये 4 3 12, इट मीन्स पाई बाय 6। यहाँ क्या है? साइन पाई बाय 6, तो हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6। और अपॉन में क्या है? तो आप देख सकते हैं अपॉन में भी ऐसे ही था, एज इट इज था, 5 पाई बाय 12 माइनस पाई बाय 12 इसी टाइप से, और अपॉन 2। तो हम इसके प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6, तो यहाँ लिख सकते हैं cos पाई बाय 6। और ये क्या होता है? तो साइन अपॉन cos क्या होता है? 10, तो ये 10 पाई बाय 6, और 10 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? तो 10 पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। Thank you students, keep watching, keep learning, keep growing, and please do subscribe my channel.